वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ साइकोलॉजी में क्या रोल है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई। हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, काउंसलिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, तो आज हम इसको जानेंगे। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को। ठीक है, किसकी प्रिंसिपल और किसके मेथड्स को? साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और मेथड्स को। किसको प्रमोट करने के लिए? हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए यानी कि ट्रीट करने के लिए, मेडिकल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, वो इंडिविजुअल, ग्रुप, सोसाइटल लेवल फोकस करते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशल फैक्टर पे, जो कि हमारे हेल्थ को और वेलबींग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं, डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, नर्सेस के साथ साथ काम करते हैं और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ भी काम करते हैं, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें पेशेंट केयर को और आउटकम्स को। ठीक है, तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को अप्लाई करते हैं प्रमोट करने के लिए हेल्थ को, इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए यानी कि सुधारने के लिए, और मेडिकल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। वो इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटल लेवल पे काम करते हैं और फोकस करते हैं साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर को, जो कि हेल्थ को और वेलबींग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट मिल के काम करते हैं डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करें और आउटकम्स को इंक्रीज़ कर सके, पॉजिटिव आउटकम्स को। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के? पहला प्राइमरी फंक्शन है हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिवेंट करना। भाई पहला काम तो उनका यही है ना हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का, कि वो अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाएं, अच्छी ऐसी इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाएं जिससे कि हमारे हेल्दी बिहेवियर को इनक्रेज किया जा सके। लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्विट करें स्मोकिंग, एक्सरसाइज करें, मेंटेन करें बैलेंस डाइट को, और रिड्यूस हो सके उनका स्ट्रेस। तो ये हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन जो है उनका प्राइमरी फंक्शन है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का। ये काम भी तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करेंगे। बिहेवियर को चेंज कराना, अगर किसी का फॉल्टी बिहेवियर है तो उस बिहेवियर को चेंज कराना, और ऐसे इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करना जिससे कि इंडिविजुअल्स की हेल्प हो सके हेल्थियर लाइफस्टाइल को अपनाने में और रिस्क फैक्टर को मैनेज करने में। अगर एक पर्सन अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, तो फिर इस बिहेवियर को चेंज करने का काम भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का है। क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट, एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है इंडिविजुअल डायग्नोसिस जिनकी हुई हो, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर। ठीक है, एक पर्सन जिसका डायग्नोसिस हुआ है क्रॉनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, तो वो कैसे मैनेज करें इन कंडीशन से, कैसे अपने कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं, कैसे अपने सिम्टम से कोप करें, कैसे अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट में भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। वो बताते हैं कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ही मेन रोल है। वही असेस करते हैं साइकोलॉजिकली पर्सन को। ठीक है, और बताते हैं कि आप कैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान को इलनेस होती है तो ये सिम्टम्स भी अपने आप ही निकल के आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप बीमार हो, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे ही डायग्नोसिस होगा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन साथ में निकल के आएगा। ये तो एक देन है। ठीक है, तो इनको मैनेज करना, इनको असेस करना भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम है। साइको सोशल इंटरवेंशंस जैसे कि काउंसलिंग, सपोर्ट, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस को बनाना, फैमिली डीलिंग, फैमिली थेरेपीज़, इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हो रहा है क्रॉनिक इलनेस का पर्सन के ऊपर, मेडिकल प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये सब सारा काम किसका है? हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का। अब स्पेसिफिक, अभी तो मेन फंक्शंस की बात करी हमने, अब स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट का रोल प्ले करता है, काउंसलर का रोल प्ले करता है। थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जैसे कि CBT, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स देता है पेशेंट को, ताकि वो क्रॉनिक पेन से, इलनेस से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करे और हेल्दी रहे। एक रिसर्चर का रोल प्ले करता है, वो कई तरह की रिसर्चेस
कंडक्ट करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, और इसकी इफ़ेक्टिवनेस देख सकता है डिफरेंट इंटरवेंशंस के दौरान। ठीक है, हेल्थ एजुकेटर का रोल प्ले करता है क्योंकि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ही होता है जो एजुकेट करता है पेशेंट को अबाउट द साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, और वही होता है जो अच्छे से कि हाउ लाइफ स्टाइल चेंजेस कैन लीड टू बेटर हेल्थ आउटकम, किस तरीके से आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएँ तो बेटर हेल्थ आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। ये भी एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बताता है एक हेल्थ एजुकेटर बन के। एडवोकेट फॉर हेल्थ पॉलिसीज़ कौन लेके आएगा? हमारा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। वही एडवोकेट करेगा, वही उनकी पैरवी करेगा कि ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ये वर्क प्लेस पे वेलनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, ये हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इनमें चेंज आना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ें कौन बताएगा? हमारा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। अब वर्क सेटिंग फॉर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में या असेसमेंट के दौरान, काउंसलिंग के दौरान, थेरेपी के दौरान हमें मिलते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्रिएट करते हैं कैंपेन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं वेलनेस के, और रिड्यूस करते हैं रिस्क फैक्टर को। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ाते हैं, कंडक्ट करते हैं रिसर्चेस को, कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन ऑफ फ्यूचर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये वर्क सेटिंग्स हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे हमने जाना कि जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसके बीच में? ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम कौन करता है? हमारे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वही थे जिन्होंने बताया कि हेल्थ जुड़ी हुई है मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। उनका जो वर्क है प्रिवेंट करना इलनेस को, मैनेज करना क्रॉनिक डिजीज़ को, और इम्प्रूव करना मेंटल हेल्थ आउटकम को इज़ एसेंशियल फॉर इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। प्रिवेंशन इन इलनेस, मैनेजमेंट इन क्रॉनिक डिजीज़ और इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ आउटकम को। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, ताकि रिड्यूस हो सके हमारे नेगेटिव आउटकम्स और कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छी हेल्थ सर्विसेज हमें मिल सकें और बेटर डिजीज़ मैनेजमेंट हो सके। अब इससे जुड़े जो MCQs हैं वो किस तरह के इस बार MCQs आ सकते हैं? बार बार MCQs मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट? प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर एंड मैनेजिंग क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एरिया ऑफ फोकस ऑफ फॉर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट? अब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कहाँ पे क्या कर सकता है? अपनी सर्विसेज दे सकता है या फोकस कर सकता है क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट में। हम कैसे क्रॉनिक डिजीज़ को मैनेज करें अभी पढ़ाया है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जितनी भी कंडीशंस नीचे दी हैं उसमें किसमें जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है इन्वॉल्व होगा? प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, थेरेपी टू दोज विद क्रॉनिक इलनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट? कौन सी नीचे दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की है? कंडक्टिंग रिसर्च ऑन हेल्थ बिहेवियर्स एंड इंटरवेंशंस। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स? हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली एम टू इम्प्रूव बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो जितना भी अभी आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव्स बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइको सोशल इंटरवेंशन बाय हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल? कौन सा एक जो नीचे दिया गया एग्जाम्पल साइको सोशल इंटरवेंशन का है बाय हेल्थ साइकोलॉजिस्ट? गिविंग इमोशनल काउंसलिंग फॉर अ टर्मिनल इलनेस। ठीक है, विच थ्योरी इज कॉमनली यूज बाय हेल्थ साइकोलॉजिस्ट फॉर बिहेवियर चेंज? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, क्योंकि हम उसके ब्रेन पे असर डाल के उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट में कंडक्ट रिसर्च ऑन हाउ बिहेवियर चेंज इम्पैक्ट
फिजिकल हेल्थ, किस तरीके से बिहेवियर में अगर हम चेंज ले आए तो इसकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। A health psychologist working in a hospital is most likely to provide mental health support to patient with chronic illness। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वहाँ पे हैं हॉस्पिटल में तो वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा ताकि जो पर्सन है क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहा है उसकी हेल्थ आउटकम पे उतना नेगेटिव असर ना पड़े। ठीक है। अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट मे हेल्प अ पेशेंट बाय टीचिंग कोपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को ये समझाएगा, ये बताएगा कि किस तरह से कोपिंग मैकेनिज्म, आप किस तरह से कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कि डिफेंसेस एक तरीके से कोप करने वाली स्ट्रैटेजीज अपना के आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसको मैनेज कर पाओगे। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वर्क क्लोजली विद पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट हेल्थ पॉलिसीज टू रिड्यूस इलनेस एंड प्रमोट वेलनेस। भाई पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए क्यों क्लोजली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हेल्थ पॉलिसीज़ को ताकि रिड्यूस किया जा सके इलनेस को, प्रमोट कर सके वेलनेस को। वन ऑफ द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी इज टू टीच साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू मेडिकल प्रोफेशनल्स। मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाना ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की ही जिम्मेदारी है बेटा। तो आप अगर रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अच्छे से समझ लोगे तो आप इससे जुड़े सभी क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, बस दिमाग लगाना है कि हेल्थ कहाँ कहाँ इनका काम है, किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इनके प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं। अगर आपने इस सबको अच्छे से पढ़ लिया तो आप अच्छे से बता पाओगे हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच बच्चों।